तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे सॉन्ग वाली सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट से मेरा मतलब है कि इससे पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर उलझन रहेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। इसी वजह से पहले जाके वो पार्ट देख लो, उसके बाद इसे देखो। और अगर आपने वो पार्ट देख रखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल वहीं से जहाँ से हमने इसे एंड किया था। मतलब कि मैं अपने सेकंड सॉन्ग में इस सीरीज़ को एंड करने वाला था, लेकिन मैंने उसे एंड नहीं किया। क्योंकि तो पहली बात तो ना कि मेरे इन गानों के ऊपर कोई भी म्यूज़िक नहीं जुड़ा हुआ था और सुर में गाने वाला कोई नहीं था। लिरिक्स थे मेरे पास, अच्छे खासे लिरिक्स थे। दूसरे वाले में मेरे को थोड़ी दिक्कतें लग रही हैं। हाँ देखो, दूसरे वाले में मैं तुम्हें बता दूँ क्या सीन है। आपने अगर दूसरा वाला मेरा गाना सुना होगा, उसके अंदर क्या है ना, ज़्यादातर म्यूज़िक का ही रोल रहेगा। मतलब वो लोग इस बात को आराम से समझ पाएंगे जो गाने बनाते हैं, ओके। क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, ज़्यादातर म्यूज़िक अगर ऐड होगा, म्यूज़िक अच्छा खासा म्यूज़िक अगर उसके अंदर ऐड होगा ना, तो वो गाना अच्छा भी लगेगा। लेकिन बिना म्यूज़िक के वो गाना बड़ा बेकार लगेगा। और ये बात मुझे शुरू से पता थी, इसीलिए मैंने क्या किया, अभी इस वीडियो को एंड नहीं किया, अभी उसके अंदर म्यूज़िक जोड़ना है ये सोच के वीडियो को कंटिन्यू रखा। तो मेरे को म्यूज़िक ऐड करना था गानों में। तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने सबको कॉल किया और ट्राई किया कि भाई उनके पास कोई इंसान हो जो गाने के अंदर म्यूज़िक ऐड करता हो या फिर गाना गा देता हो, मैं उसकी मदद ले लूँगा। देखो, मैंने क्या सोचा था ना कि गाने को मैंने बना दिया है, लिरिक्स मैंने बना दिए हैं, रिटन बाय अप्रतिम गुरु हो चुका है, लेकिन इस गाने को सिंगर और उसके अंदर म्यूज़िक ऐड करने वाला कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है ना। मेरे वीडियो का मेन गोल है गाने को लिखना और मैंने गाने कैसे लिखा इसकी जर्नी एक्सप्लेन करना। तो फिर क्या, मैंने अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको कॉल लगाया और ट्राई किया कि भाई कोई मदद कर दे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि किसी की नज़र में कोई था ही नहीं जो मेरी मदद कर सके। और आपको पता है क्या, मैंने ना बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि यशराज मुखाटे, मयूर जुमानी, इन लोगों से भी ट्राई किया था। मैंने ना एक स्क्रिप्ट रेडी कर दी थी कि सर जी फ्री में कर दो ना। क्योंकि देखो, मेरे को शुरू से पता था कि शायद कोई फ्री में ना करे, क्योंकि जिस चीज़ के इंसान पैसे लेता है वही चीज़ कोई इंसान मेरे लिए फ्री में क्यों करेगा, जबकि वो मेरे को जानते भी नहीं, है ना। मैंने सिंपल से एक चीज़ सोच ली थी, अगर उन्होंने हाँ कर दिया गाना बनाने को तो मैं वीडियो में बता दूंगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहीं बताऊँगा, है ना। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने पहले सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रखी थी, हाँ इस समय तक मैंने सिर्फ पहले सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रखा था, दूसरा सॉन्ग सिर्फ लिख रखा था, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो पहले सॉन्ग को जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा था उसको मैंने सेंड करने की कोशिश की, लेकिन मेल ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। और इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैंने ट्राई किया, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर आधा अधूरा सेंड हो रहा, पूरा हो ही नहीं रहा, दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं वहाँ से भी गया, तो मेरे को कोई म्यूज़िक नहीं मिल रहा। मैं फिर क्या करता, उदास होकर बैठ गया और गाने सुनता रहा। उस समय का मेरा फेवरेट गाना था तुमसे ही। बहुत अच्छा गाना है वो, मैं बार बार सुन रहा था, 2-3 दिन तक लगातार मैंने उस गाने को सुना है। काफ़ी मस्त गाना है वो। और ऐसे ही खाली बैठे बैठे और गाने सुनते सुनते मेरे को ना एक अपने पुराने दोस्त की याद आई, जो कि मतलब मेरा उतना भी कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप का नहीं था, सिर्फ ऐसी दोस्त था। तो उसकी मेरे को एक बात याद आई, उसने मेरे को बोला था कि उसको फ्यूचर बनाना है म्यूज़िक में, और इस समय मेरे को गाने पे म्यूज़िक ही जोड़ना था। और लकीली मेरे पास उसका नंबर भी था, तो मैंने उसे कॉल मिलाया और उसे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो इसी में टाइम लग गया था मेरे को, उसको फिर याद आया कौन हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत की, और फिर मैं आया पॉइंट पे। मैंने उसे पूरी सिचुएशन बताई कि भाई मैंने गाने बनाए हैं, ऐसी ऐसी बात है, मुझे म्यूज़िक जोड़ना है उसके अंदर, तो क्या वो मेरी मदद कर सकता है। तो उसने मुझे पोलाइटली जवाब दिया कि नहीं भाई, अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ और म्यूज़िक से भी मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ भी, तो क्योंकि वो पहले बनाता था म्यूज़िक, तो अभी तो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी। लेकिन तू एक काम करना, यूट्यूब के ऊपर सर्च मार कॉपीराइट फ्री इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, तो वो फ्री में गाना मिल जाएगा, जो अच्छा लगे उसको लगा दियो, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, तेरे गाने के ऊपर म्यूज़िक भी जुड़ जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रदर। तो जैसे ही कॉल एंड हुई, मैंने तुरंत यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कॉपीराइट फ्री इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फॉर लव सॉन्ग्स, और इतने सारे ऑप्शंस आए, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन उनमें से किसी भी ट्यून के ऊपर मेरा सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब देखो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद जो वजह मुझे एक बात कि मेरे को म्यूज़िक की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से हो सकता है, या फिर मैंने बेसुरी आवाज़ में गाया था, सुर बिल्कुल नहीं था, कोई ऑटो ट्यून नहीं थी, बैकग्राउंड की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी।
क्योंकि क्या है ना कि मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ट्राई कर लिए थे, एक के ऊपर भी मेरा गाना फिट नहीं बैठ रहा था। ऐसा लग रहा था वो मेरी ट्यून के लिए बने ही नहीं है, वो किसी और ट्यून के लिए बने हैं। जैसे कि आई जब से आई है मेरी धड़कनें मुस्काई हैं, ऐसे मेरे जीवन में क्यों आई है तू आई है। एक मिनट, अभी क्या मैंने ट्यून बनाई? यस, इस तरीके से मेरे को मिली थी मेरे तीसरे सॉन्ग की पहली ट्यून। तो मैंने सोचा कि नहीं ये कोई तुक्के में हो गया होगा। मैंने क्या किया, दूसरी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाली वीडियो खोली, उसके ऊपर भी मैंने सेम चीज़ ट्राई की और उसके ऊपर मेरे को ट्यून मिली, जैसे मेरे पास तेरे ही हो जज्बात, ला 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 ला। और अब मुझे समझ में आया कि अब मैं ट्यून्स बनाना सीख गया हूँ। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूँ, यही वो तरीका है कि मेरे को ट्यून्स कैसे मिली थी तीसरे सॉन्ग के लिए। इसके ऊपर आपको कॉपीराइट भी नहीं आ सकता, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि तूने मेरी ट्यून चुरा के अपना सॉन्ग बनाया है, क्योंकि जो आप ट्यून बनाओगे ना वो उस म्यूज़िक से बिल्कुल ही अलग होगा। जिस इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से मैंने ट्यून्स बनाई थी ना, वो ट्यून्स उसी म्यूज़िक के ऊपर भी फिट नहीं बैठ रही थी। यस, इसी वजह से जिस इंसान की वो म्यूज़िक होगा वो भी नहीं कह सकता कि भाई तूने मेरे म्यूज़िक से अपना सॉन्ग बनाया है। ओके, तो अब मेरे पास 2 ट्यून्स आ गई। तो मैंने सोचा कि जब अब मेरे पास 2 ट्यून्स आ गई हैं तो चलो मैं तीसरा गाना भी बनाता हूँ। तो तीसरा गाना बनाया कैसे जाए? खुद का पैटर्न बनाया जाए या फिर दूसरे किसी सॉन्ग का पैटर्न यूज़ किया जाए? दूसरे किसी सॉन्ग का पैटर्न यूज़ किया जाए, क्योंकि दूसरे सॉन्ग में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जब मैंने खुद का पैटर्न यूज़ करने की कोशिश की थी। लेकिन किस गाने का पैटर्न यूज़ करूँ मैं? वही गाना जो मैं बार बार सुन रहा था, तुमसे ही, इस गाने का पैटर्न। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें 3 ट्यून्स चाहिए और मेरे पास इस समय है सिर्फ और सिर्फ 2 ट्यून्स। अब तीसरी ट्यून कैसे ढूंढी जाए? दोबारा यूट्यूब पे जाओ, दोबारा सर्च मारो और दोबारा किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से एक ट्यून लेकर आओ। तो मैं दोबारा यूट्यूब पे गया, दोबारा एक किसी रैंडम वीडियो को खोला और दोबारा एक ट्यून ढूंढी और वो ट्यून थी, तू मेरा जीवन बन जाए देखें जो बहारें गाएं। बस, इससे आगे कुछ नहीं, आधी अधूरी है, यही है जो भी है, इसी को मुझे पूरा करना है, यही तो मेरा काम है। अगर आप भी ट्यून बनाने जाओगे तो आपको भी आधी अधूरी ट्यून ही मिलेगी। पूरी ट्यून ढूंढने के लिए आपको भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात, ट्यून्स बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। किसी भी रैंडम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की वीडियो में जाओ, उसके ऊपर तुम देखो कि इसके ऊपर कौन सी लाइंस फिट बैठ रही हैं। सबसे पहली बात, आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि आप कौन सा गाना बना रहे हो और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपने किसकी रेंज में खोला है। अगर आप लव सॉन्ग बना रहे हो तो आपको सर्च मारना है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर लव सॉन्ग्स। ओके, अगर आप कोई रैप बना रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर रैप। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपको गाना बनाना है उस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक खुल के बाहर आएगा और आप उसके ऊपर कोशिश करो खुद के लिरिक्स को ऐड करने का। ये नहीं कि गाना सुनते सुनते बैठे रहो कि हाँ भाई क्या आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। आपको जो है उसके ऊपर अपने खुद के लिरिक्स को ऐड करना है। जो ट्यून्स बजेगी उसके ऊपर खुद के लिरिक्स को ऐड करो, इस तरीके से आपको खुद की ट्यून्स मिलेंगी। ओके, और जो ट्यून्स मिलेगी, मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले उस ट्यून को करो रिकॉर्ड, वरना आप भूल जाओगे। जो मैंने अपना दूसरा सॉन्ग बनाया था ना, उसकी भी जो दोनों ट्यून्स, उसको सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्ड करने की वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि मैं बार बार वो ट्यून्स भूल जा रहा था। मतलब मेरे सामने लिरिक्स पड़े थे फिर भी मैं भूल जा रहा था, और ये चीज़ आपके साथ भी होगी, डेफिनेटली होगी। तो सबसे पहली बात, आपको वो ट्यून्स जो है रिकॉर्ड करनी है ताकि आप आराम से इस चीज़ को कर पाओ। ओके, कंटिन्यू रखते हैं अपने गाने के ऊपर। मेरे पास 3 ट्यून्स आ गई और तीनों ट्यून्स की मदद से मैंने गाना बनाना किया चालू। और लिरिक्स का पैटर्न तो मेरे पास था ही, तुमसे ही। देखो मैं बेसुरा में मानता हूँ। लिरिक्स का पैटर्न अब मेरे पास है, 3 ट्यून मेरे पास है, तो अब चलो गाना बनाना शुरू करते हैं। गाना बनाना शुरू किया और वही चीज़ जो पहले भी दिक्कतें आई थी कि एक ही ट्यून के ऊपर कितने ही लिरिक्स चेप लोगे तुम लोग, लेकिन उसको मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था वो दिक्कत आएगी। पूरा दिन लगा दिया। गाना जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो तीसरी ट्यून है ना, वो इस गाने के ऊपर ठीक नहीं बैठ रही। मतलब
ट्यून बड़ी अच्छी है, उसके 3 वेरिएंट्स भी मैंने बना के तैयार कर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को बेकार लग रही थी। एक बार गा के सुना देता हूँ। तू मेरा जीवन बन जाए, देखें जो बहारें गाएं, तू मेरी दुनिया है और चल दोनों मिलके संग उड़ जाएं, मैं तेरी जुल्फों के नीचे सपनों में आँखों को मीचे, नैनों की बेड़ी में रख के अपनी ओर तू मुझको खींचे, मेरे तू दिल में जो आई, दुनिया में तू मुझको भाई, और किसी को ना मैं जानू, ना किसी पे धड़कन घाई। ये थी मेरी तीसरी ट्यून जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब मेरे को तीसरी एक नई ट्यून चाहिए थी। तो अब क्या किया जाए? दोबारा यूट्यूब पे जाओ, सर्च मारो कॉपीराइट फ्री इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर लव सॉन्ग्स। मैं गया, सर्च मारा, दोबारा मेरे को एक ट्यून मिली जो कि थी आई मेरे दिल में बस के बैठी तू परी, ला 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 ला। और एज यूजुअल सबसे पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया, जो कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था हर बार की तरह, क्योंकि बार बार मैं गाना बनाते बनाते इस धुन को भूल जा रहा था। मतलब बिल्कुल दिमाग से पूरी तरह सफा चट, कोई धुन बनाई भी थी कि नहीं बनाई थी दिमाग में आ ही नहीं रहा था। रिकॉर्ड किया था, बहुत अच्छा डिसीजन लिया था मैंने रिकॉर्ड करके, और इस गाने को बना के मैंने फिर कंप्लीट किया। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगा, पूरा दिन लग जाता है गाना बनाने में, लेकिन एक दिन बहुत होता है गाना बनाने के लिए। और इस तरह से मैंने 3 गाने बना के रेडी कर दिए थे। ट्यून्स भी मेरी थी, लिरिक्स भी मेरे थे, सब कुछ मेरा था, कोई किसी से कॉपी नहीं किया गया था। और तीसरे सॉन्ग में आपको लग रहा होगा कि भाई ट्यून्स तो तूने किसी और म्यूजिक से उठाई थी। तो सुनो, एक और बात सुनो, मैंने सोचा था कि तीसरे सॉन्ग के अंदर तो म्यूजिक से मैंने लिरिक्स बनाए हैं ना, तो एक काम करता हूँ, जिस म्यूजिक से मैंने बनाया है उसी म्यूजिक के ऊपर एक बार इसको फिट करके देख। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने उससे बनाया है, क्योंकि क्या है, देखो, उससे मेरे को आधी अधूरी ट्यून्स मिल रही थी, उसको कंप्लीट कर रहा था मैं, और जो आधी अधूरी मिल भी रही थी ना, वो भी ऐसा लग रहा था कि वो मैंने किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वीडियो से निकाला है। सही में वो लग ही नहीं रहा था कि उसमें से मैंने म्यूजिक से ट्यून निकाली है। लेकिन जो भी था, मेरे पास गाना बन गया था। इस तरीके से ट्यून्स मिलती हैं, और लिरिक्स बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, पूरा दिन लग जाता है। ओके, गाना बन के रेडी है, और अब मेरे को इसके अंदर जोड़ना था म्यूजिक, जो कि शुरू से मेरे लिए एक दिक्कत थी। तो म्यूजिक जोड़ने से पहले मैंने इस गाने को गा के रिकॉर्ड किया, जिसमें मेरे को सेकंड सॉन्ग को गाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया था, भाई तूने इसके अंदर रैप भी डाली है क्या? हाँ, इस चीज़ को उसने रैप बोला था, तो इसलिए मैं इसको रैप की तरह गा रहा था, और एक सांस में मुझसे घब ही नहीं रहा था। काफ़ी सारे ट्राई कर लिए थे। तो फिर इसमें मेरी मदद द्वारा उसी रिकॉर्डिंग ने की थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था पहले से ही। गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, 3 गाने। अब मुझे इसके अंदर जोड़ना था म्यूज़िक। तो अब मेरे पास 3 गाने हैं, लेकिन उनके अंदर म्यूज़िक नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैं म्यूज़िक खुद बनाऊँगा। वैसे तो इस समय मेरा कोई म्यूज़िक या सॉन्ग बनाने का कोई मन नहीं था, इसमें मेरा मन था एनिमेशन बनाने का। लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई, एनिमेशन मैं बाद में कभी बना लूँगा, अभी मैं जो हूँ म्यूज़िक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो म्यूज़िक बनाने के लिए मैंने एक ऐप इंस्टॉल की, जिसने मेरा पूरा फ़ोन हैंग कर दिया, और इतना हैंग हुआ कि मेरा फ़ोन इससे पहले कभी भी ऐसा हैंग नहीं हुआ था। मेरी पावर बटन तक काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने लॉन्ग प्रेस रखा अपनी पावर बटन को, फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, और जैसे ही स्विच ऑन हुआ, मैंने सबसे पहले उस ऐप को अनइंस्टॉल किया। क्योंकि देखो, मेरा फ़ोन ही था जो भी था, मेरे पास कुछ भी स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं है। फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन से अपलोड करता हूँ, जो भी करता हूँ फ़ोन से करता हूँ, और ये चला जाता तो दिक्कत बढ़ जाती। तो सबसे पहले मैंने उसे अनइंस्टॉल किया, सांस में सांस आई, और फिर मैंने म्यूज़िक जोड़ने के लिए थोड़े दिन का टाइम लिया। लेकिन क्या हुआ था ना, कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, क्योंकि देखो म्यूज़िक नहीं जुड़ रहा था, लेकिन टाइम बीत रहा था, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, मुझे मेरे गाने जो हैं बेकार लगना शुरू हो गए थे। मेरे को लग रहा था कि गाने अपलोड करूँगा, लोग सुनेंगे, लोग अच्छा बताएंगे, लेकिन मुझे ही गाने बेकार लगने लग रहे थे। तो सबसे पहले मैंने अपने गाने को सुना, फिर सोचा अच्छे तो हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जैसे जैसे मेरे पास रहेंगे गाने, मुझे और ज़्यादा बेकार लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या किया मैंने जैसे गाना था बिना म्यूज़िक का वैसा अपलोड किया। मैं जानता हूँ बिना म्यूज़िक के गाने उतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, और दूसरा सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम म्यूज़िक ही है जो कि उसके अंदर जान डाल सकता है। ये मेरी वीडियो है सॉन्ग बनाने के लिए। ओके, तो सॉन्ग बनाना, मैंने इसके अंदर पूरी अपनी जर्नी एक्सप्लेन की है, क्यों म्यूज़िक ऐड नहीं किया है,
ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी मैं चला अपनी दूसरी वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं म्यूज़िक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो फिर आप कमेंट करो, ओके। और अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया है कि मैंने गाने कैसे बनाए हैं इस वीडियो की मदद से, तो मैं इसके लिए लाइव स्ट्रीम भी कर दूंगा, लेकिन आप पहले कमेंट करो। मैं चला अपनी एक अलग वीडियो बनाने के लिए। अगली वीडियो एनिमेशन के ऊपर आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।